हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है, तो जिसमें जो आज का टॉपिक है ये है अनुक्रम तथा श्रेणी। और इसमें जो मैं आपको समझाऊंगी वो क्या समझाऊंगी, एक तो अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस क्या होता है ये आपको समझाना है। ठीक है, एंड इसके अलावा परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं ये आपको जानना है, एंड अपरिमित अनुक्रम किसे कहते हैं ये भी आपको जानना है। ठीक है, और एक ये है फाइबोनाची अनुक्रम, ये भी आपको समझना है। एंड इसके अलावा सीरीज, ठीक है, श्रेणी, तो ये भी हमको समझना है। ओके, तो जो ये प्रश्नावली 8.1 है इसमें हमको इतनी चीजों को समझना है। ठीक है, तो जो ये प्रश्नावली 8.1 है इसमें हमें कुछ चीजों को समझना है, उसके बाद ये प्रश्नावली आराम से लग जाएगी। ठीक, तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बना दिए हैं, मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस यानी कि परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं? वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, जिसमें सीमित पद होते हैं, एक उनकी जो संख्या होती है वो सीमित होती है, निश्चित होती है कह सकते हैं, उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं a1 = 2, a2 = 4 और a3 = 6 और ऐसे ही कहाँ तक 10 तक, यानी इसमें केवल 10 ही, ठीक है, 10 ही संख्याएं हैं, 10 ही पद हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अनुक्रम है वो परिमित कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं, जो पद है, उनकी संख्या सीमित है, इस वजह से ये परिमित अनुक्रम कहलाएगा। अब अपरिमित अनुक्रम की बात करते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस अपरिमित अनुक्रम, वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है, ठीक है, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला जो है एग्जाम्पल कि प्राकृत सम संख्याओं के अनुक्रम। अगर हम बात करें कि प्राकृत सम संख्याओं के अनुक्रम, तो भाई प्राकृत सम संख्याएं तो अपरिमित होती हैं, ठीक है, अपरिमित होती हैं, बहुत सारी होती हैं, इस वजह से ये जो है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस यानी कि अपरिमित अनुक्रम कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी प्राकृत सम संख्याएं ही तो हैं और ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। उसके बाद जो अगर हम कहें कि प्राकृत सम संख्याओं का nवा पद निकालो, तो nवा पद कैसे निकालेंगे? nवा पद an कहलाएगा और an को हम क्या लिखते हैं? 2n। ठीक है, प्राकृत सम संख्याओं के लिए जो nवा पद होगा वो क्या होगा? 2n कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा नंबर 2 का जो एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 है कि प्राकृत विषम संख्याओं के अनुक्रम। ठीक है, प्राकृत विषम संख्याओं के अनुक्रम ये भी तो जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस ही कहलाएंगे, क्योंकि जो प्राकृतिक विषम संख्याएं होंगी वो भी तो इनफाइनाइट तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5, 7 ये क्या है, यहाँ ऐसे ही संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं और ये जो है ये अपरिमित अनुक्रम कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी होती हैं। इसका nवा पद अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? an = 2n-1। ठीक है, इसका जो nवा पद होगा वो क्या होगा? an = 2n-1, तो 2n-1 इसका nवा पद होगा। और सम संख्याओं के लिए 2n होता है, विषम संख्याओं के लिए 2n-1 होता है। ठीक, अब बात करते हैं, एक नोट मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि जिस अनुक्रम का कोई स्पष्ट पैटर्न ना हो उसे फाइबोनाची अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, जिस अनुक्रम का कोई भी स्पष्ट पैटर्न ना हो, यानी हम देखकर नहीं बता सकते कि सम है कि विषम है, तो उसका स्पष्ट पैटर्न हमें ना मिल पा रहा हो, तो उसे ही हम लोग फाइबोनाची अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1, 1, 2, 3, 5, 8। ठीक है, अब देखिए इसका कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है हमारे पास, तो हम देखकर नहीं बता सकते कि ये सम है या विषम है या अभाज्य है, इसका कोई स्पष्ट पैटर्न है नहीं हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसको अगर देखें तो देखकर हम क्या कह सकते हैं कि a1 और a2 जो है वो 1 है। ठीक है, a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, इसको a1 कहेंगे, इसको a2, इसको a3, इसको a4, इसको a5, इसको a6। ठीक है, ऐसे ही संख्याओं को हम आगे पदों को कहते जाएंगे कि ये a1 पद है, ये a2 पद है, ये a3 पद है। ठीक है, जैसे कि आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है ना, पद कैसे लिखे जाते हैं, a1, a2, a3, बस वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पर a3 की अगर हम बात करें तो a3 क्या है? देखिए a3 यहाँ पर है। ठीक है भाई, ये a1, ये a2, ये a3 है, तो a3 है क्या? इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारा a3 आ रहा है, यानी कि जो a3 है वो a1 + a2 है, इसलिए a3 में क्या लिखा? a1 + a2। अब अगर बात करें a4 की, ठीक है, ये a4 है, तो a4 में क्या हो रहा है? यहाँ 3 कैसे बन रहा है? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 3 बन रहा है, तो यहाँ से क्या 1 + 2, इसका मतलब a2 + a3, तो a3 की जगह, ये a4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? a2 + a3। ठीक है, हमें a4 के लिए लिखना था तो क्या लिखेंगे? a2 + a3। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें a5 के लिए लिखना हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? a5, तो a5 के लिए क्या हम लिखेंगे? a3 + a4, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के 5 बन रहा है। तो इसी प्रकार डैश 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 करते हुए अगर हमें nवा पद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? an। ठीक है, an कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ जो संख्या है 2 कम चल रही है। ठीक है, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 2 संख्या कम चल रही है, इसका मतलब क्या कि यहाँ इसमें से 2 घटा देंगे, जो भी हमारा n है उसमें से 2 घटा देंगे, तो यहाँ अगर an है तो यहाँ n-2, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, मतलब यहाँ 2 कम चल रहा है। अब यहाँ 1 कम है, इससे यहाँ 1 कम है, तो यहाँ पर भी हमें 1 कम करना होगा, तो कैसे? an = an-2 और यहाँ an-1। ठीक है, n-1 क्यों 1? क्योंकि भाई यहाँ एक ही तो संख्या कम है, इससे अगर तुलना की जाए तो इससे एक संख्या कम है, इसलिए n-1। ठीक, तो ये एक क्रम बनता है फाइबोनाची अनुक्रम का। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि जो n की वैल्यू है >2 रहेगी। ठीक है, फाइबोनाची अनुक्रम में इस सीक्वेंस के हिसाब से जो n की वैल्यू है वो >2 रहेगी। ठीक, अब सीरीज की बात करते हैं। श्रेणी में क्या? यदि a1, a2, a3 डैश 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 an अनुक्रम है, इसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। ठीक है,
तो फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN, ये क्या कहलाएगी? ये हमारी श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, इसी को हमें जोड़ जोड़ कर लिखना है, प्लस कर करके लिखना है, ये हमारा सीरीज कहलाता है। अब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN तक अगर इसको सिग्मा के रूप में डिनोट करें तो कैसे करेंगे? K की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से शुरू करेंगे, 0 से वैल्यू इसमें शुरू नहीं करेंगे, इसमें वैल्यू हमेशा 1 से शुरू करेंगे। तो 1 और यहाँ कहाँ तक? n तक। तो k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक और a k। ठीक है, ये सिग्मा रूप होता है। सिग्मा का मतलब ही होता है कि संख्याओं को आगे जोड़ जोड़ कर नए टर्म बनाना। ठीक, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब देख लेते हैं प्रश्नावली 8.1 में क्या है। देखिए इसमें क्या है कि 1 से 6 तक अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है an इक्वल्स टू n+2, यानी कि जो ये हमें दे रखा है इसमें हमें इसके प्रथम 5 पद लिखने हैं। ठीक है, प्रथम 5 पद बनाने हैं इसके। ठीक है, इसी प्रकार an जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया है an इक्वल्स टू n/n+1। तो पहले 2 सवाल लगाते हैं फिर बाद में करते हैं। ठीक, तो 2 सवाल मैंने नोट डाउन किए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना है, हमें n की जो वैल्यू लेना है वो कहाँ लेनी? 1 से लेनी है। ठीक है, वैल्यू हमेशा 1 से ही लेना है आपको। तो 1 2 3 4 5 हमें 5 पद लिखने हैं, इस वजह से हम 5 तक ही लिखेंगे। ठीक है, 5 पद लिखने हैं तो 5 तक ही लिखेंगे। तो n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, हमने ये लिख लिया, रखने पर हमें ये रखना है। तो अब क्या होगा? n बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। तो क्या होगा? A1। ठीक है, A1 और यहाँ से क्या होगा? 1, n की जगह 1। भाई जहां जहां n है वहां आपको नॉर्मली 1 रख देना है। तो यहाँ 1 + 2, इससे क्या हो जाएगा? देखिए 2 और 1 मिला के 3, और 3 की जब 1 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो गुणा हो जाएगा ना, तो ये मिलाकर 3, 3 की 1 से गुणा तो 3 आ जाएगा, यानी A1 की वैल्यू 3 आ रही। ठीक, अब यहाँ n बराबर 2 पर देख लेते हैं क्या आएगा। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, तो A2 बराबर यहाँ 2, 2 गुणे और यहाँ n+2 यानी कि 2 + 2। ठीक, तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4, भाई 2 2 को जोड़ना है। तो 2 और 2 4, और 4 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना? 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक, अब n बराबर 3 पर क्या ले लेते हैं? तो n बराबर 3, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 3, यहाँ 2। अब यहाँ देखो 3 और 2 मिलाकर 5, और 5 की जब 3 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, 3 2 मिलाकर 5 और 5 की 3 से गुणा तो 15। ठीक है, अब n बराबर 4 ले लेते हैं। इससे क्या होगा? n बराबर 4, यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 हमें लिखना है। भाई यहाँ 4 और यहाँ 4, सीधी सी बात। तो 4 गुणे 4 + 2। ठीक है, 4 गुणे 4 + 2। अब 4 और 2 6, और 6 की 4 से गुणा तो 6 चौके 24। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 24। ठीक, अब क्या? n बराबर 5, आखिरी टर्म हमारा 5 रह गया, 5 और ले लेंगे तो A5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 2। ठीक है, इससे क्या होगा? अब 5 और 2 मिला के 7, और 7 बने 35। तो यहाँ आ जाएगा 35। हमें क्या लिखना? हमें प्रथम 5 पद लिखने थे, तो हम क्या लिखेंगे? प्रथम 5 पद। और प्रथम 5 पद हमारे कौन कौन से? A1, ठीक है, A2, A3, A4, A5। तो पहले तो ये लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे। A1 हमारा क्या था? 3, फिर था हमारा 8, फिर 15, ठीक है, फिर 24 और फिर 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपसे बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वही करना है कि n बराबर 1 2 3 4 एंड 5 रखने पर। ठीक है, तो देखिए a, अब देखिए जब, एक मिनट, यहाँ पर n बराबर 1 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? A1। ठीक है, यहाँ 1 रखना है तो A1, A1 इज टू 1, यहाँ पर 1 और यहाँ भी 1, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा? 1/2। भाई ये जुड़ जाएंगे, यहाँ 1 लिखा रहेगा। तो यहाँ क्या, जो A1 आया है वो 1/2 आया, पहला टर्म। ठीक है, अब देखिए, अब a बराबर n बराबर 2, तो n बराबर 2 पर क्या? A2, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमें 2 लेना है और नीचे भी 2 लेना है। ठीक, तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी जहां पर n है बस वहां वैल्यू हमें पुट करना है। अब n बराबर 3, तो यहाँ से क्या? A3, अब यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक, तो 3/3 + 1 तो क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, अब देखिए n बराबर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A4, अब A4 तो 4 + 4 + 4/4 + 1 तो 4/5। ठीक है, अब अगर आप ये सीक्वेंस देखें तो यहाँ ऊपर सब जगह 1 2 3 4 आ रहा है, नीचे देखें तो 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5/6। ठीक, लेकिन हम निकाल के दिखाएंगे इनको, भले ही हमको पता है सीक्वेंस लेकिन हम निकाल के इसको दिखाएंगे। तो यहाँ 5 ले लेना है, यहाँ 5 और 5 + 1, तो यहाँ क्या आया? 5/6। देखिए आ गया 5/6, बस हमें ऐसे ही लिखना था इसको। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे? प्रथम 5 पद
प्रथम 5 पद क्या, A1, A2, A3, ठीक है, A4, A5। तो अब यहाँ से लिखेंगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ये हमारा आंसर हो गया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 क्या है, an = 2 to power n, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, an = 2n - 3/6। तो इसमें भी सेम हमें वही करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, ठीक है, सेम वही काम करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे, n बराबर 1। तो जैसे ही n बराबर 1 लेंगे तो a1 = 2 to power 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 ही रहता है, ठीक है, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही रहेगा। अब यहाँ n बराबर 2 लेना है, तो n बराबर 2 पर a2, और यहाँ 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2 यानी कि 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक। अब n बराबर 3 पर, इसका मतलब यहाँ a3 और यहाँ 2 की घात 3, भाई यहाँ n है, यहाँ पर हमें 3 रख देना है। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब n बराबर 4, और यहाँ पर क्या, a4, और यहाँ से a to power 4, ठीक। तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, ठीक। अब n बराबर 5, तो यहाँ से क्या लेना है हमको, a5, ठीक है। तो a की घात, अच्छा मैंने a लिख दिया, यहाँ मुझे 2 लिखना था, ओके। यहाँ 2 की घात 5, तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पर आ गया 32, बस हो गया कंप्लीट। तो क्या लिखना है, प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद क्या, a1, a2, a3, a4, a5, ये प्रथम 5 पद हो गए हमारे पास। तो क्या लिखना है, पहले 2 लिखेंगे, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वही लिखना है क्या, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। तो सबसे पहले क्या, n बराबर, ठीक है, n बराबर क्या, 1। जब n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, a1, और 2 × 1 - 3/6, ठीक है। a1 तो लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो 2 × 1 - 3/6, तो 2 एकम 2, 2 में से 3 घटाएंगे, या फिर यूं, अच्छा इसको लिख लेते हैं एक बार, 2 और यहाँ 3, यहाँ 6। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/6 बचेगा, ठीक, माइनस का 1/6। अब यहाँ पर n बराबर 2 पर मान निकालना है, तो n बराबर 2 पर तो a2 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणे 2, ठीक है, यहाँ n की जगह 2 रख देना है, -3/6। यहाँ 2 दूनी 4, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ आया 1/6, ठीक, यहाँ 1/6, लेकिन यहाँ प्लस का रहेगा क्योंकि 4 में से 3 घटा रहे हैं, यहाँ 3 में से 2 घटाए थे इसलिए माइनस का आया था, यहाँ प्लस का आएगा। अब यहाँ से n बराबर 3, तो क्या, a3। अब यहाँ से 2 गुणे 3, ठीक है, यहाँ पर कितना लेना है, 3 लेना है, 2 गुणे 3 -3, और बटे में 6, तो 2 3 6, और 6 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पर 6 आया, 3/6। अब 3/6 को या तो हम कट भी कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें 1/2, तो यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 3/6 भी सही है, ठीक है। अब n बराबर 4, तो यहाँ a4, इससे क्या, 2 गुणे 4 - 3/6, तो यहाँ से 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, और माइनस में 3/6, तो यहाँ से 8 में 3 जाएगा तो 5, 5/6, ठीक। अब यहाँ से n बराबर कितना, 5, तो यहाँ से क्या, a5, और यहाँ 2 गुणे 5 - 3/6, तो 2 पंचे 10, और 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, या फिर लिख लेते हैं एक बार ऐसे करके। अब 10 में 3 घटा देंगे तो कितना, 7 बचेगा, 7/6, ठीक। तो हमारे हो गए सारे पद। तो क्या लिखेंगे, प्रथम 5 पद, तो क्या लिखेंगे, a1, a2, a3, a4, a5, ये लिख देंगे। अब यहाँ क्या, सबसे पहले -1/6, फिर 1/6, फिर 3/6, ठीक है, 6 में ही लिखते हैं क्योंकि सारी संख्याएं 6 में है, तो यहाँ पर भी हम इसको 6 में ही लिखते हैं, 3/6, ठीक है। और यहाँ क्या, 5/6, और यहाँ 7/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, an = -1 to power n - 1 और 5n+1, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, an, यहाँ n है और n² + 5 बटे में 4 है, ठीक। तो जो ये n है ये ऊपर गुणे में ही माना जाएगा, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, ठीक है, क्योंकि प्रथम 5 पद ही निकालने हैं तो 5 ही हमें लिखना है। अब यहाँ पर n बराबर 1,
तो फिर क्या होगा A1, तो यहाँ -1 की घात 1 - 1, ठीक है, यहाँ 1 रखना है, 5, यहाँ 1 + 1, ठीक। तो A1 अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 की घात क्या 0, यहाँ देखिए 1 में से 1 गया 0, तो -1 की घात क्या रहेगी 0, और 5 की घात कितना 2, ठीक। अब जब किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये तो हो गया 1, और यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, ठीक, 5 × 5 मतलब 25 हो जाएगा, 25 की 1 से गुणा तो 25, तो A1 जो हमारा आया है क्या आया है 25 आया है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है n बराबर 2, 2 पर ही तो निकालना है, तो क्या A2 के लिए क्या लिखेंगे -1, और यहाँ 2 - 1, और 5 की घात 2 + 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या -1 की घात 1, और यहाँ 5 की घात 3, ठीक। तो -1 की घात 1, जब घात कोई विषम संख्या हो तो माइनस यहाँ लगा रहेगा, तो माइनस तो लगा रहेगा क्योंकि घात 1 है और एक विषम संख्या है। अब 5 की घात 3 मतलब 125, भाई 5 × 5 × 5 पचम 25 पंचे 125, तो यहाँ सीधे हमने 125 लिख दिया, तो जो A2 निकल के आया वो क्या निकल के आया -125, ठीक। अब n बराबर 3 पर लेना है, तो क्या A3, ठीक है, n बराबर 3 पर लेना है, यहाँ n बराबर 1 पर लिया था, ठीक। तो यहाँ A3, यहाँ से क्या -1 की घात 3 - 1, ठीक, 5 टू पावर 3 + 1, अब यहाँ से क्या -1 की घात 2, और 5 की घात कितना 4, ठीक है, 5 की घात 4, अब यहाँ से क्या -1 की घात 2, तो अब जब घात एक सम संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक, घात एक सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि -1 × -1 तो प्लस का हो जाएगा, और 5 की घात 4 तो पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 625, ठीक है। अब आगे ये हमारा प्लस का आएगा, ओके। अब n बराबर 4, तो यहाँ से A4, तो A4 के लिए -1, और यहाँ से 4 - 1, और 5 टू पावर 4 + 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, अब -1 की घात कितना 3, 4 में 1 गया 3, और यहाँ से 5 की घात 5, तो यहाँ से क्या -1 की घात 3, अब घात एक विषम संख्या है मतलब यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, तो -1 गुणे और क्या 5 की घात 5, तो पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, तो यहाँ पर लिखेंगे 3125, तो ये माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस ही रहेगा 3125, तो ये आया, ये क्या आया A4 की वैल्यू आई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है n बराबर 5 पर, तो यहाँ से क्या A5, तो A5 -1 की घात 5 - 1, ठीक है, 5 - 1, 5 की घात 5 + 1, अब देखिए -1 की घात कितना 4 हो जाएगा, 5 में 1 गया 4, और यहाँ 5 की घात 6 हो जाएगा, ठीक, 5 और 1 मिला के 6, तो इससे क्या अब यहाँ -1 की घात 4 है तो घात एक सम संख्या है, इसका मतलब प्लस यहाँ हो जाएगा, 5 की घात 6 का मतलब क्या होगा पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, और फिर उसकी जब 5 से गुणा करेंगे तो 15625 आएगा, तो यहाँ आएगा 15625, ठीक है, कुछ इतना आएगा हमारे पास, तो ये हमारा A5 निकल के आ गया। तो क्या लिखेंगे प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद, तो प्रथम 5 पद में क्या A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए 25, माइनस का 125, 625, माइनस का 3125, 15625, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर भी n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, ठीक। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले n1 या n बराबर 1 पर ऐसे लिख लेते हैं कि n बराबर 1 पर, तो A1 यहाँ से A1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ठीक, ये जो है 1 रहेगा और ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ 1 का स्क्वायर + 5 और ये अपॉन में 4, पूरे के नीचे 4 रहेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, ठीक, 1 गुणे 1 का स्क्वायर 1 + 5, ठीक, और बटे में 4, तो 5 और 1 6, और 6 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 6, तो यहाँ क्या आया 6/4, यहाँ 6/4, ठीक। अब A2, तो A2 या फिर यहाँ लिख ले n बराबर 2, ठीक है, n बराबर 2 पर ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 और यहाँ क्या 2, यहाँ 2 और गुणे 2 का स्क्वायर + 5 और बटे में कितना 4। अब यहाँ इसको कट कर सकते हैं और इस संख्या को भी कट कर सकते थे, जैसे कि 2 3 6 2 दूनी 4, तो यहाँ हम लिख सकते थे, यहाँ लिख देते हैं 3/2, तो यहाँ 3/2 लिख सकते थे, और यहाँ ये डायरेक्टली कट हो रहा है, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ भी कट हो सकता है, ठीक। तो यहाँ क्या अब यहाँ 1 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 5, ठीक है, और बटे में कितना 2, तो ये आएगा 4 और 5 9, 9 1 कम 9, यहाँ आया 9/2, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से A3 निकाल लेते हैं, ये n बराबर 3 पर लेना है, तो n बराबर 3 पर, तो A3
और देखिए यहाँ पर क्या 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, ठीक। तो 3 गुणे यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर सॉल्व करते हैं। 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 5 और बटे में क्या 4। अब देखो 9 और 5 14 और 14 की 3 से गुणा करेंगे, 14 3 42, तो यहाँ 42 बटे 4, इसको कट कर लेंगे 2 से, तो यहाँ 21 और यहाँ 2, तो क्या आ जाएगा 21 बटा 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये A3 हो गया। अब n बराबर 4 पर लेना है तो A4, तो A4 का मतलब क्या है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 5 और अपॉन में 4। अच्छा 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 5, ठीक है, और बटे में 1 या 1 ना लिखे छोड़ दें, तो 16 और 5 21, तो यहाँ पर 21 आ रहा है। अब n बराबर 5 पर, तो A5 में क्या हो जाएगा 5 गुणे और यहाँ पर क्या 5 का स्क्वायर प्लस 5, हाँ ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में 4। अब यहाँ से 5 गुणे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 25, और ये प्लस 5 अभी ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस 5 और बटे में 4, ठीक। तो A5 यहाँ से क्या 5 गुणे 25 और 5 मिला के 30, 30 बटे 4, ठीक। इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ 15 आ जाएगा। अब 15 बचे 75, 75 बटे 2, कुल मिला के कुछ इतना आंसर आ रहा है हमारे पास A5 का 75 बटे 2। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद, तो क्या A1, A2, A3, A4, A5। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हमारा आया था 3/2, 3/2, फिर आया था 9/2 और फिर आया था 21/2 और फिर से 21 आया था, तो 21 और फिर आया है 75/2। कुछ इतना आंसर आया है हमारे पास, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है क्या कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। यहाँ पर पद लिखा होना चाहिए था, शायद यहाँ पर लिखा है। ओके, पद, ठीक है। तो जिसका nवां पद दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है an = 4n-3 और यहाँ से क्या A17 की वैल्यू निकालना है और A24 की वैल्यू निकालना है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है an = n² और यहाँ A7 की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए an और an की वैल्यू हमें क्या है 4n-3 हमको दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है A17 ज्ञात करना है, A24 ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल है। तो n बराबर 17 रखने पर तो क्या आ जाएगा A17, ठीक है, n बराबर 17 पर भाई 17 निकालना है हमको, तो n बराबर 17 रख दो इसमें, तो क्या होगा यहाँ पर 17 तो यहाँ 4 × 17, ठीक, और -3, तो A17 की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 चौके 68 और 68 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 65। तो A17 की वैल्यू 65, ठीक। अब A24 निकालना है, तो यहाँ से n बराबर 24 पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A24 और यहाँ से क्या 4 गुणे 24 -3, ठीक है। तो A24 = अब 24 की 4 से गुणा करते हैं, तो 24 चौके 96 और 96 में से 3 घटा दो तो 93, ठीक। तो A24 की वैल्यू क्या है 93, तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा, दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि an = n² और हमें A7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 7 पर, या a बराबर 7 रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, A7 = यहाँ n, तो 7 का स्क्वायर और 2 की घात 7, ठीक, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ A7 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 या 7 7 49, डायरेक्टली यहाँ 49 भी लिख सकते हैं। और 2 की घात 7, इसका मतलब क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 7 बार लिखना है इसको। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक बार और लिखते हैं तब 7 होंगे। ओके, अब 7 7 49 और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो आंसर क्या आएगा 49/128। ये हमारे A7 की, एक मिनट, A7 हमें थोड़ा नीचे लिखना था, A7 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है an = -1 n-3, ठीक है। हमें A9 की वैल्यू निकालना है और इसमें क्या है an = n(n-2)/n+3 और यहाँ A20 की वैल्यू निकालना है, ठीक। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो an का मान हमें दे रखा है, ठीक है, और an की वैल्यू निकालनी है, तो क्या n बराबर 9 रखने पर या n बराबर 9 पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ a और यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ पर 9 लिख देंगे और यहाँ -1 और यहाँ क्या 9 - 1, ठीक है, 9 - 1 और n⁻3 इसका मतलब 9 की घात 3, ठीक है। n⁻3 का मतलब क्या, यहाँ पर 9 लिख देंगे, 9 की घात 3, ठीक।
अब यहाँ -1 की घात 8, क्योंकि 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 9 की घात 3 का मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, या तो 3 बार लिखें या ना लिखें, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 9 नाम 81 नाम 729। अब देखिए यहाँ पर एक घात क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जब भी घात सम संख्या होती है तो यहाँ प्लस हो जाता है, जो भी माइनस अंदर होता है ये तो प्लस हो जाएगा, और एक है तो एक लिखा रहेगा। अब 9 गुणे 9 गुणे 9, मैंने आपको भी बताया, 9 नाम 81, 81 की 9 से गुणा करेंगे 729, यानी कि 729 इतना आ जाएगा, और इसकी जब 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 729 ही आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। यानी A9 की जो वैल्यू, एक मिनट, A9 की जो वैल्यू निकालनी थी वो ये रहेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बचा हमारे पास, इसमें क्या है, इसमें हमको A20 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ n बराबर 20 रखने पर, तो A20 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या 20 और यहाँ 20 माइनस 2, ठीक है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ पर भी 20, 20 प्लस 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो A20 इज इक्वल्स टू, यहाँ 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है, अब तो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का निशान होता है। अब 20 में से 2 घटा देंगे तो 18, और यहाँ कितना, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी ऊपर किसी से कट होगा ही नहीं, तो 18 दूनी 36, 360, और ये 23 बटे में और लिख देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये 3 बना हुआ है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या इंस्ट्रक्शन हमको दे रखा है कि प्रश्न 11 से 13 तक, यानी 11 से लेकर 13 तक, ठीक है, 14 ये अलग है। तो 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, हमें 5 पद लिखने हैं, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, और उनकी संगत श्रेणी भी बनाना है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, A1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, A1 इज इक्वल्स टू 3 हमको ये पहले से दे रखा है, और an जो है वो 3an-1 प्लस 2, सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक। तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए A1 की वैल्यू हमको पहले से पता है कि ये 3 है, ठीक है, समझिए सवाल को कि A1 की वैल्यू हमको पहले से पता है 3 है, तो A2, A3, A4, A5 इतना हमको निकालना है, तभी तो 5 पद बनेंगे, नहीं तो 5 पद बनेंगे कैसे। अब यहाँ देखिए n का जो मान है वो 1 से बड़ा लेना है, भाई n ग्रेटर देन 1 बोला है, तो इसका मतलब क्या है, n बराबर 2, 3, 4, 5 रखने पर, ठीक है, 5 तक रखेंगे, रखने पर इतना रखना है हमको। तो अब यहाँ पर क्या, सबसे पहले n बराबर 2 पर, ठीक है, n बराबर 2 पर, तो यहाँ इसमें मान रखेंगे, इसमें तो कैसे रखेंगे, देखिए A2, ठीक है, A2 यहाँ 2 रखना है, A2 तो 3a, यहाँ 2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या लिखेंगे, A2 बराबर 3, और यहाँ 3a, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 2। अब ये समझिए कि जो ये A1 है, और A1 की वैल्यू हमको पहले से पता है 3, तो यहाँ A1 की वैल्यू लिखना है क्या, 3 गुणे 3, 3 और गुणे 3, 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था प्लस 2, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 2 11, A2 की वैल्यू हमने 11 निकाली, ठीक है, A2 की वैल्यू हमने 11 निकाली, और A1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, n बराबर 3 पर, भाई 2 पर हो गया, अब n बराबर 3 पर, तो इसी में मान रखना है हमें फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A3 बराबर 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस 1, यहाँ 3 और यहाँ 3 माइनस 1 और प्लस 2, ठीक। तो अब A3 बराबर 3, यहाँ A2 प्लस 2, और A2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्या, 11, भाई A2 की वैल्यू हमने 11 निकाल रखी है, तो A3 बराबर 3, और यहाँ पर क्या 11 लिखेंगे प्लस 2, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, 11 3 33, और 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35, 35, तो यहाँ पर A3 की वैल्यू भी हमने निकाली क्या, 35। अब n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 पर, ठीक है, 4 पर निकालना है। देखिए यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा, तो क्या लिखेंगे, A4, ठीक है, A4 बराबर में 3A4 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से 3a, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्लस 2, तो यहाँ से 3, और A3 की वैल्यू क्या, 35, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कितना 35, ठीक है, प्लस 2। अब 35 की 3 से गुणा करेंगे तो 35 यहाँ 105, और यहाँ पर 2 और लिखना है, तो 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107, यानी कि जो A4 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 107, ठीक है, A4 की जो वैल्यू आएगी क्या, 107 आ जाएगी। अब हमें 5 पर और निकाला, चलिए इस तरफ निकाल लेते हैं, तो A5 यानी n बराबर 5 पर, ठीक है, तो A5 यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर 3a, तो यहाँ पर 5, 5 माइनस 1 प्लस 2, तो A5 इज इक्वल्स टू 3A4 प्लस 2,
तो A5 इज इक्वल्स टू 3 और A4, ठीक है, A4 की वैल्यू हमने अभी निकाली 107, ये हमने वैल्यू निकाली 107, तो यहाँ पर A4 की जगह क्या लिखेंगे 107 प्लस 2, तो 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 107 की जब 3 से गुणा करेंगे 321 आ जाएगा प्लस 2। अब इनको जब आपस में जोड़ेंगे, यहाँ लिखते हैं, इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 323 आ जाएगा, यानी A5 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 323 आ रही है। अब हमें प्रथम 5 पद लिखने थे, ठीक है, हमको क्या लिखने थे, सीरीज के प्रथम 5 पद लिखने थे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद, ठीक है, अनुक्रम के 5 पद, तो क्या A1, A2, A3, A4, A5, और कौन कौन से पद आए हैं, पहला 3, पहला तो हमको गिवन था, दे रखा था, तो ये भी लिखेंगे, फिर उसके बाद 11, 3, 11, 35, 160, 323, ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है, एक आंसर तो ये हमारा आ गया। और दूसरा हमें बोला था कि संगत श्रेणी भी लिखिए, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तथा संगत श्रेणी, ठीक है, तथा संगत श्रेणी, तो संगत श्रेणी क्या, जो ये हमारे पद आए हैं इनको हमें जोड़ जोड़ कर लिखना है, तो क्या हो जाएगा संगत श्रेणी हो जाएगी, तो कैसे लिखेंगे 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस एंड डैश 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 करके छोड़ देंगे कि इसी तरह से आगे और भी चलता जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, A1 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, A1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है -1 और AN की वैल्यू AN-1 अपॉन n, जहां n जो है वो या तो 2 से बड़ा है या फिर 2 है, ठीक है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, यानी 2 तो लेना ही लेना है, n का मान 2 तो लेना ही लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे निशान लगा हुआ है बराबर का, मतलब 2 तो लेना ही लेना है और 2 से बड़ी संख्याएं भी लेनी है, तो कहाँ तक लेना है 5 तक लेना है, 2 3 4 5, ठीक, क्योंकि हमें 5 पद निकालने हैं इसलिए 5 तक लेना है, ठीक है, तो लिखेंगे कि n बराबर क्या 2, 3, 4, 5 रखने पर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ से n बराबर 2, तो n बराबर जब 2 लेंगे तो उसमें मान रखेंगे क्या A2, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से A2 - 1 अपॉन 2, ठीक, तो A2 - 1 का मतलब 1, A1 अपॉन 2, और A1 की वैल्यू हमें क्या पता है -1, तो यहाँ A1 की जगह क्या लिखेंगे -1 अपॉन 2, तो पहला टर्म ये आ जाएगा, यानी A2 की जो पहला टर्म था ये हमको दे रखा था, जो दूसरा टर्म है A2 ये आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि A2 जो है वो -1/2 हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है, ये। अब A3 की बात कर लेते हैं, तो n बराबर 3 पर इससे क्या होगा A3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 - 1 कर देंगे और यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक, तो क्या A3 - 1 अपॉन 3, तो यहाँ से क्या A2 अपॉन 3 और 2 की वैल्यू, ठीक है, A2 की वैल्यू क्या आई थी -1/2, तो यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू रखेंगे, क्या, यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं -1/2, और जो ये 3 है 3 यहाँ अपॉन में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी -1/6, ठीक है, -1/6 ये आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A3 बराबर -1/6, ओके, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है n बराबर 4 पर, तो A4, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे A4 - 1/4, ठीक, A4 - 1/4, तो अब यहाँ से क्या A3, भाई 4 में क्या 3 और यहाँ 4, तो A3 की वैल्यू क्या है -1/6, तो A3 की जगह क्या लिखेंगे -1/6, और ये 4 है 4 और यहाँ गुणे में लिख देंगे, ठीक है, ये जो है यहाँ गुणे में लिख जाएगा, तो -1 और 6 चौके 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/24, तो एक मिनट A3 नहीं A4 की वैल्यू -1/24, एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, और हमें क्या लिखना है n बराबर 5 पर लेना है, तो यहाँ से क्या A5 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या A5 - 1/5, यहाँ से क्या A4 हो जाएगा A4/5, और A4 की वैल्यू -1/24, तो -1/24 और गुणे 5, तो 24 की 5 से और गुणा करेंगे, 24 पंचे 120, तो -1/120, तो A5 की जो वैल्यू आ रही है -1/120 आ रही है, एक तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो A1 हमें दे रखा था यहाँ पर, उसके बाद हमने बाकी 4 वैल्यूज निकाली है, तो क्या लिखेंगे अनुक्रम के 5 पद, और अनुक्रम के 5 पद क्या A1, A2, A3, A4 और A5, कॉमा लगा देंगे, ये 5 पद हो गए। 5 पद अपने क्या आए थे, एक तो -1, दूसरा -1/2, फिर -1/6, फिर -1/24 एंड -1/20, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा, और एक आंसर हमें भी और निकालना है, और हमें क्या लिखना है, तथा संगत श्रेणी, संगत
श्रेणी, ठीक है। और संगत श्रेणी जो ये लिखा हुआ है इसको प्लस कर करके हमें लिखना है। तो कैसे, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/6 प्लस माइनस का 1/24 प्लस माइनस का 1/120, ठीक है, प्लस एंड डैश 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 करके ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक आंसर ये हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि a1 और a2 दोनों की ही वैल्यू हमको 2 दे रखी है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 2 लेना है। और an की जो वैल्यू है an-1 ये हमको दे रखा है, जहां n जो है ग्रेटर देन 2 है, यानी n का मान 2 से बड़ा लेना है, n का मान 2 भी नहीं लेना है, 2 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए 2 से बड़े का मतलब हमें क्या लेना है, n बराबर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे, ठीक है, बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि a1 और a2 दोनों की वैल्यू 2 लेना है हमको, ये हमको पहले से पता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले n बराबर 3 पर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या a3 लिखेंगे और यहाँ a3-1 -1, ठीक है, a3-1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3-1 -1। फिर क्या, अब यहाँ से a3-1, तो इसका मतलब क्या, 3 में से जब एक जाएगा 2, तो a2 और a2 की वैल्यू 2, ठीक है, a2 की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 तो कितना 1 बचेगा। अब यहाँ से n बराबर 4 लेना है, तो a4 बराबर यहाँ से a4-1, ठीक है, यहाँ से 4-1 और -1, तो यहाँ से क्या अब यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, 3 माइनस 1, ठीक है, 4 में 1 गया 3, 3 माइनस 1 a3-1 ऐसे कह सकते हैं। और a3 की वैल्यू क्या 1, भाई a3 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 1, तो यहाँ 1 -1 ये क्या आ गया 0, यानी a4 की वैल्यू क्या 0, ठीक है, a4 की वैल्यू 0। और n बराबर 5 पर ले लेते हैं, तो यहाँ a5, तो a5 की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, a5 यहाँ से a5-1 और -1, तो यहाँ से अब 5 में 1 गया तो 4 -1, ठीक है, 4 -1, तो a4 की वैल्यू हमने क्या निकाली 0, तो यहाँ 0 -1, ठीक है भाई, a4 का 0, तो यहाँ पर a4 की जगह 0, 0 -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक, ये माइनस का 1 आ गया। अब बस 3 4 5 हमें 3 ही पद तो और निकालने थे, 2 पद हमको ऑलरेडी गिवन थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अनुक्रम के 5 पद, 5 पद क्या क्या, a1, a2, a3, a4, a5। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, पहले 2, 2, क्योंकि देखिए a1 भी 2 है, a2 भी 2 है, इसलिए यहाँ पर 2, 2, 1, 0, माइनस का 1, ये एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर तो ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर हमें क्या लिखना था कि संगत श्रेणी तथा संगत श्रेणी, ठीक है, एक आंसर हमें ये भी तो लिखना है संगत श्रेणी वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से सबसे पहले 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस ऐसे डैश डैश करके, प्लस ऐसे ही डैश डैश करके छोड़ देंगे, ओके, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। तो एक फाइबोनाची अनुक्रम हमको दे रखा है, और फाइबोनाची अनुक्रम में होता क्या है, सीरीज जो होती है उसका हमें पता नहीं चल पाता है कि सीरीज किस प्रकार की है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिससे पता चलता है कि सीरीज में क्या चल रहा है, ठीक। तो फाइबोनाची अनुक्रम हमको दे रखा है जिसमें a1 और a2 दोनों बराबर है, यानी कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू ही 1 रहेगी, तथा an इज इक्वल्स टू n-1 प्लस an-2 ये हमको दे रखा है, और यहाँ n जो है वो ग्रेटर देन 2 है, यानी n की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है हमको, ठीक। इस जब ये हमें ज्ञात हो जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यूज ले लेंगे, जब ये हमें ज्ञात हो जाएगा तब हमें क्या ये ज्ञात करना है an+1/an ज्ञात करना है, कब, जब n का मान 1 2 3 4 और 5 हमको यहाँ तक मान दिया हो तब हमको ये ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए लगाते हैं इसको। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ a1, अच्छा हमें क्या दिया है, a1 का मान 1 दिया है और a2 का मान भी हमको 1 दिया है, हमको 2 मान तो पहले से ही ये पता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए हमें ये दिया है कि an इज इक्वल्स टू an-1 प्लस n-2, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेना है, यानी कि n बराबर हम 3 ले लेंगे पहले, ठीक है, पहले हम n बराबर 3 लेंगे, तो इसमें मान रखेंगे कैसे, a3, ठीक है, a3 बराबर a3-1 प्लस यहाँ पर 3-2, ठीक है भाई, यहाँ 3 रखना था, 3-1, यहाँ 3-2, इससे होगा क्या a3 बराबर, और यहाँ 3-1 तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 3-1 तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 3-1 तो यहाँ 2, और यहाँ से 3-2 तो 1, ठीक। अब देखिए यहाँ से a3 बराबर हो a2 की वैल्यू 1 और a1 की वैल्यू भी 1, तो यहाँ 1 + 1 तो कितना आ गया 2, यानी a3 की वैल्यू हमने क्या निकाली 2 निकाली, a3 की वैल्यू हमने क्या निकाली 2 निकाली। अब हमें n बराबर 4 पर लेना है, तो यहाँ से क्या होगा a4, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या रखना है,
यहाँ पर हमें 4 रखना है, तो A4 यहाँ n-1, तो यहाँ 4-1 और यहाँ 4-2, ठीक, ऐसे लेना है। तो यहाँ से A और यहाँ से 4-1 प्लस A4-2, A4 इज इक्वल्स टू A और यहाँ 4 में गया 3 प्लस A और यहाँ 2, ठीक। तो A4 इज इक्वल्स टू, अब A3 की वैल्यू क्या 2 हमने अभी अभी निकाली, और A2 की वैल्यू क्या 1, ये हमको दे रखी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 + 1, तो ये क्या आ गया 3, तो इसका मतलब A4 की वैल्यू 3, ये भी हमने एक वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब n बराबर 5 पर निकाल लेते हैं, तो A5 यहाँ से क्या होगा A5-1 प्लस A5 तो A5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 5 में गया 4 और यहाँ से 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, तो A5 इज इक्वल्स टू, तो A4 की वैल्यू 3 है, ठीक है, और A3 की वैल्यू क्या है 2 है, जो हमने निकाली थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो A5 अब ये जोड़ देंगे तो कितना 5 हो गया, तो A5 की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पर, ठीक है, A5 की वैल्यू 5 आ रही है। अब A6 और निकाल लेते हैं, बस फिर देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और निकालेंगे, तो इतना काफी है। तो अब देखिए n बराबर 6 पर, ठीक है, n बराबर 6 और ले लेते हैं, तो A6 इज इक्वल्स टू A6-1 प्लस A6-2, तो A6 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ A5 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या A4 हो जाएगा, तो A6 इज इक्वल्स टू A5 प्लस A4, तो 5 के लिए 5 और A4 के लिए क्या 3, ठीक है, ये A4 के लिए 3 है, तो हमें यहाँ पर क्या रखना है 3 रखना है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो A6 बराबर ये कितना हो जाएगा 5-3 8, ठीक है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, तो A6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही 8 आ रही है। अब हमने इतनी वैल्यू निकाल ली, यानी हमें A1 पता है, A2 पता है, ठीक है, A3 A4 A5 A6 हमको इतनी वैल्यू पता है। अब हमें ये निकालना है, ठीक है, इसकी सहायता से हमको ये चीज निकालनी है, क्या निकालना है हमको an+1 अपॉन an निकालना है, और कब निकालना है n बराबर 1 2 3 4 5 इस पर निकालना है। तो पहले क्या n बराबर 1 पर, ठीक है, n बराबर 1 पर इसको देखेंगे तो कैसे आएगा A1+1 अपॉन A1, भाई जहां जहां पर ये n है वहां 1 रखना है, तो क्या होगा A2 अपॉन A1, तो A2 की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू भी 1, ठीक है, A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू भी 1 लेना है। तो यहाँ से क्या 1/1 का मतलब 1, ठीक है, 1/1 का मतलब 1। अब n बराबर 2 पर निकालना है, तो यहाँ से A2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन A2, ठीक है, यहाँ पर 2 लेना है और यहाँ पर 2 लेना है, इसमें मान रखना है, यहाँ 2 तो क्या A3 अपॉन A2, और A3 की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये देखिए 2 निकाली, A3 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या 2/1, तो इसका मतलब 2 रहेगा ये, ठीक। अब n बराबर 3 पर लेना है, ठीक है, n बराबर 3 पर लेना है, तो इसी में मान रखेंगे A3+1 अपॉन A3, तो A3+1 4 और अपॉन A3 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। तो A4 और A4 के लिए हमने क्या निकाला, ये देखिए 3, A4 को हमने 3 निकाला है, ठीक है, और A3 2 है, तो यहाँ पर क्या 4/2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक। अब n बराबर 4 पर भी निकालना है, तो A4+1 अपॉन A4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा A5 अपॉन A4, तो A5 के लिए हमने 5 निकाल के रखा है, ठीक है, A5 के लिए 5 और A4 के लिए 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/3, ठीक। अब n बराबर 5 पर और ले लेना है, तो n बराबर 5 पर क्या लेना है A5+1, यहाँ 5 बनाना था, 5+1 और यहाँ से A5, ये A बना, ओके। अब यहाँ से क्या हो जाएगा A6 अपॉन A5, तो A6 की वैल्यू क्या आ रही 8 आ रही, ठीक है, और A5 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/5, ठीक। तो ये हमें बस 5 ही तक तो निकालने थे, हमने 5 तक निकाल लिया, तो अब हम क्या लिखेंगे अनुक्रम के पद, ठीक है, अनुक्रम के पद, तो 1 और फिर 2 फिर से 2 और फिर 5/3 और फिर 8/5, तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 समझाऊंगी, ठीक है।